आज राखी का त्यौहार है और सभी आम और खास सभी राखी का त्यौहार मना रहे हैं। बिहार में मौजूद थे चिराग पासवान, अपनी बहनों से राखी बंधवा कर उन्होंने रक्षाबंधन मनाया। उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए तो मीडिया ने सवाल पूछा कि आपकी बहनों ने डिमांड किया था कि आप शादी कब करेंगे। इस पर भी दिल खोलकर जवाब दिया चिराग ने और साथ में ये कह दिया कि ये सरकार जो है वो 2025 तक नहीं चलेगी। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग, सुन लीजिए आप। मुझे नहीं पता कब। ये ऐसे सवाल है कि जवाब ही नहीं मिलता है कि कोई क्या। आप बताएंगे ना चिराग, ये कब तक करेंगे शादी? नहीं पता भाई, अभी प्राथमिकताएं अलग है। आप सब देख ही रहे हैं कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूँ। पिछला साल मेरे लिए कठिन साल रहा। एक लंबे समय के बाद मैं कम से कम इस बात का भगवान को धन्यवाद दूंगा कि एक लंबे समय के बाद घर में थोड़ी खुशियों का माहौल आया। इसलिए नहीं कि कोई सरकार बदली है, इसलिए कि जिस तरीके से पूरा परिवार एकजुट होकर सारी मेरी बहनें आज एक साथ थी। एक लंबे समय के बाद पूरा परिवार, सारी बहनें एक साथ आज उन्होंने मुझे राखी बांधी है। नहीं तो कोई इधर होता था, कोई उधर होता था, तो आज सब लोग एक साथ हैं, मेरी तमाम बहनें। खुशी का समा है। पर हाँ, जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकताएं अभी बदली हुई हैं। पार्टी और परिवार दोनों को मजबूती से साथ लेकर अभी आगे बढ़ना है, तो मेरा ध्यान केंद्रित पूरी तरीके से उसके के बाद ही क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अगर 2020 के चुनाव के बाद ही ये खटक रहा था कि भाई हमसे धोखा हुआ है, आज 22 महीने के बाद इनको चिराग मॉडल इनको याद आ रहा है। 22 महीने पहले चुनाव हुआ था, 2020 के अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए थे, नवंबर में परिणाम आए थे। उस वक्त से इनको अभी तक याद नहीं आया। क्यों इन्होंने अगस्त तक का वेट किया, बताए ना मुझे। और भाई हम लोग भी राजनीति में है, हम लोग भी जानकारी हम लोग को मिलती है। यस, प्रयास इनके द्वारा पूरी तरीके से किया जा रहा था। राष्ट्रपति का प्रयास हो रहा था। भैया बिना आग के धुआं तो नहीं उठता ना। जब ये सुगबुगाहट भी चल रही थी कि भैया प्रेसिडेंट के लिए इनका नाम चल रहा था काफी समय तक, नहीं वो हुआ। उसके बाद इन्होंने आखिरी दाव खेलने का संभवतः प्रयास किया होगा, यकीनन प्रयास किया होगा कि उपराष्ट्रपति बने। नहीं तो टाइमिंग इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि उधर उपराष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं और इधर मुख्यमंत्री जी को 22 महीने पहले वाला चिराग मॉडल याद आ रहा है और यकायक मुख्यमंत्री जी को पता चल रहा है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही है। तमाम बातें हकीकत है, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ भाई, कि मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी के अलावा वो किसी के सगे नहीं है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ कुर्सी कैसे उनको मिल जाए और इसके लिए वो प्रयासरत रहते हैं। अब उपराष्ट्रपति की कुर्सी नहीं मिली तो यकीनन 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी का ये प्रयास करेंगे। पर बार बार मैं बोलता हूँ कि जब जब विपक्ष में ऐसे महत्वाकांक्षी नेता आते हैं तब विपक्ष और ज्यादा बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राहें वो लोग और आसान करते हैं। विपक्षी एकता एक भ्रम मात्र बना के रख दिया है इन तमाम महत्वाकांक्षी नेताओं ने। जब आप एक मंच पर विपक्षी एकता वाले हाथ पकड़े हुए देखते हैं, जब एक मंच पर तमाम विपक्षी नेता हाथ पकड़कर खड़े होते हैं, तो एक साथ कम से कम 1 दर्जन आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिख जाते हैं। और खास तौर पर ऐसे नेता जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। ममता बनर्जी जी उधर से हैं, इधर से नीतीश कुमार जी अब चले गए। आपस में इन लोगों का सर फुटबॉल ये लोग करेंगे। हमको बनना है पीएम, हमको बनना है। हकीकत है कि भैया जब तक आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम मुख्यमंत्री ढंग से बन जाइए। कम से कम बिहार की तब तक चिंता कर लीजिए। पर सिर्फ अपनी बड़ी कुर्सी की लालसा में इन्होंने बिहार को पूरी तरीके से इग्नोर किया और बर्बादी की कगार पर लाकर। क्या लगता है कि 2025 तक ये सरकार चल जाएगी महागठबंधन? भाई नहीं चलेगी। आप 2024 में ही देखिएगा फॉल आउट होना शुरू हो जाएगा। कारण क्या? क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के नाम चर्चा में आने लग जाएंगे। कांग्रेस एक बड़ी दावेदार है उसमें, ममता बनर्जी एक बड़ी दावेदार वो है, अपने आप को मानती तो है कम से कम वो दावेदार के तौर पर। और भी कई हैं, शरद पवार जी हैं, तमाम नेता हैं वहां पर। अब जब कोई एक आम सहमति नहीं बनेगी और जैसे ही विपक्ष बढ़ेगा, ये होता आया है। तो चिराग को सुना आपने। चिराग ने साफ साफ कहा कि अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है मेरा, अभी मेरी प्रायोरिटी अलग है। वहीं दूसरी तरफ कहा कि ये गठबंधन जो है वो 2025 तक नहीं चलने वाली। ये जो सभी लोग विपक्ष एक साथ आ रहा है फिर धराशायी हो जाएगा, जैसा देखा गया है। और खासकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार पिछले 17 सालों से बिहार में है, मगर नीतीश कुमार ने बिहार का भला नहीं किया है। तो चिराग पासवान ने जमकर साधा है निशाना नीतीश कुमार पर। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।